Hello students, welcome to Bagadia Bal Vidya Niketan online classes. Myself Mamta, and in our today's English class we will discuss about present perfect tense. Present के जो 4 types हैं, that is present simple या फिर indefinite, present continuous, present perfect and present perfect continuous. So previous two we have discussed in our last video or last class. So today's topic is present perfect tense. As its name define, perfect यानी कि कोई भी काम जब कंप्लीट हो चुका है, परफेक्शन के साथ में पूरा हो चुका है, तो हम उस जगह पर प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हैं. बट देयर आर ऑल्सो सम यूजेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो हमें पहले यूज़ करने से पहले पता होने चाहिए. ठीक है. सो जनरली तो मीनिंग निकालते हैं कि जो काम कंप्लीट हो गया, जैसे कि एक्शन जस्ट बीन कंप्लीटेड, वो काम जो कि जस्ट कंप्लीट हो चुका है. आई हैव डन माई वर्क, मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँ. ठीक है. द सेकेंड यूज इज एक्शन बिगेन इन पास्ट एंड कंटिन्यूइंग अप टू द मोमेंट. शुरू तो हुआ है पास्ट में और कंटिन्यू है इस मोमेंट तक. ठीक है. फॉर एन एग्जाम्पल हम उसमें यूज करते हैं टिल नाउ. सो इस तरीके से ये वर्ड्स जो हैं वो पास्ट रिलेशन के साथ साथ में उस एक्शन की कंटिन्यूटी दिखाते हैं हमें इस वक्त तक. ठीक है. कुछ नेगेटिव सेंटेंस में जो है एडवर्ब्स यूज की जाती है, जैसे इवन, नॉट है, एवर है, नेवर है. ठीक है. हैव यू एवर सीन ताजमहल, तो हम एवर का एज एन एडवर्ब यूज करते हैं जो कि प्रेजेंट परफेक्ट में किया जाता है. द नेक्स्ट यूज इज अ पास्ट एक्शन द रिजल्ट ऑफ विच स्टिल कंटिन्यूज, यानी कि पास्ट में कोई एक्शन जो है वो हो चुका है लेकिन उसका रिजल्ट जो है वो अभी भी कंटिन्यूटी में है. जैसे कि आई हैव नोन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम. अब मैं उसको जानता हूँ. ठीक है. मैं उसको जानता हूं. अगर सिर्फ इतना होता तो हम जो है पास्ट परफेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट में काउंट करते. बट द पॉइंट इज एक्शन पास्ट में हुआ है और रिजल्ट का जो इफेक्ट है वो हमारे प्रेजेंट में भी है. आई हैव नोन हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम, मैं लंबे समय से उसको जानता हूँ. ठीक है. अ लॉन्ग टाइम जो है वो यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि आप उसको काफी लंबे टाइम से जान रहे हैं. नेक्स्ट यूज है अ पास्ट एक्शन द टाइम ऑफ विच इज नॉट डेफिनाइट. ठीक है. पास्ट में एक्शन हुआ है लेकिन जो टाइम है वो आपको ना तो इंडिकेट किया गया है ना ही बताया गया है. जैसे कि द पोस्टमैन हैज डिलीवर्ड द लेटर्स, काम जो है वो पूरा हो चुका है. अगर हम फर्स्ट यूज की बात करते हैं तो द एक्शन जस्ट बीन कंप्लीटेड, काम पूरा हो चुका है. पोस्टमैन ने जो लेटर जो है वो डिलीवर्ड कर दिए हैं. तो अगर आप यहाँ पर लिखते हैं द पोस्टमैन डिलीवर्ड द लेटर्स तो भी सही है, लेकिन अगर हैज लगा देते हैं तो वो इसका संबंध आपके प्रेजेंट से भी शो करता है. द नेक्स्ट वन इज एक्सपीरियंस गेन्ड फ्रॉम पास्ट इवेंट्स बट कनेक्ट विद प्रेजेंट, यानी कि पास्ट में किसी भी इवेंट से या फिर किसी भी एक्शन के थ्रू आपको कोई एक्सपीरियंस जो है वो हुआ है और उसका इफेक्ट आपके या उसका कनेक्शन जो है वो आपके प्रेजेंट से भी है. जैसे कि फॉर एन एग्जांपल ही हैज नेवर टेस्टेड जंक फूड, उसने पास्ट में भी टेस्ट नहीं किया है और अभी प्रेजेंट में भी उसने टेस्ट नहीं किया है. तो ये जो टेस्ट है जंक फूड का, ये उसका जो एक्सपीरियंस है वो पास्ट का है लेकिन कनेक्टेड किससे है, उसके प्रेजेंट से भी. सो ये मेनली 4 टाइप्स ऑफ यूज हैं जो कि हम प्रेजेंट परफेक्ट के लिए यूज करते हैं. ठीक है. या ये सिचुएशन है जो कि प्रेजेंट परफेक्ट में हमें वर्क करती है, हमें सेंटेंस बनाने में या फॉर्म करने में हेल्प करती है. अब हम देखते हैं इसके स्ट्रक्चर को. ठीक है. अब इसका स्ट्रक्चर जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है, सब्जेक्ट चाहिए, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट. ठीक है. सो पहले आप सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज होती है हैज एंड हैव. मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज की जाती है और फिर ऑब्जेक्ट. ठीक है. हैज और हैव. अब हैज का यूज आप करेंगे सिंगुलर नाउन के साथ में. ठीक है. और हैव का यूज हम करेंगे प्लूरल नाउन के साथ में और उसमें भी आई, वी, यू और दे. और अगर यहाँ पर बात करें तो ही, शी, इट और फिर कोई नाम. ठीक है.
तो हैज और हैव का यूज जो है, हैज का यूज सिंगुलर नाउन के साथ में, हैव का यूज प्लूरल नाउन के साथ में, आई और यू के साथ में भी हम हैव का यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं, तो पहले सब्जेक्ट लिखा, आई के साथ में आता है हमेशा हैव अकॉर्डिंग टू द रूल। आई हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, कोई भी वर्ब लीजिए, एक्शन वर्ब, फिनिश्ड माय वर्क। तो ये मेरा फॉर्मूला हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस का। फिर अगर बात करते हैं नेगेटिव की, तो सेम हेल्पिंग वर्ब, देन नॉट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो अगर इसी सेंटेंस में हमें लिखना हो तो हैव के बाद में आप नॉट लिख दीजिए, दैट इज गोइंग टू बी अ नेगेटिव सेंटेंस, आई हैव नॉट फिनिश्ड माय वर्क। अगर इंटेरोगेटिव की बात करते हैं तो इंटेरोगेटिव में दो तरीके से मैंने आप लोगों को बताए हैं, हैज या फिर हैव, जो कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, उससे आप स्टार्ट कर सकते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, यानी कि केवल हेल्पिंग वर्ब को मैंने पहले लिया है और सब्जेक्ट को बाद में लिया है। ठीक है, तो हैज शी कंप्लीटेड हर वर्क एंड क्वेश्चन मार्क इज मस्ट। ठीक है, तो हैज क्यों लिया है मैंने, क्योंकि शी जो है वो सिंगुलर नाउन और उसके साथ में हम हैज का यूज करते हैं। हैज शी कंप्लीटेड हर वर्क। देन आता है नेगेटिव, तो फॉर्मूला बनेगा हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि हमें क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद में नॉट जो है वो प्लेस करना है। तो हैज शी नॉट कंप्लीटेड हर होमवर्क या हर वर्क। ठीक है, तो ये हमारा बन गया नेगेटिव का। और इस तरीके से ये चार फॉर्मूलाज जो हैं वो हमें हेल्प करते हैं टू कंस्ट्रक्ट अ सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट। सो प्रेजेंट परफेक्ट का फोर्थ पार्ट आता है, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। टू वर्ड्स हियर, परफेक्ट एंड कंटिन्यूस, यानी कि काम शुरू होने का तो आपको क्या रहेगा, परफेक्शन देगा, बट कंटिन्यूटी भी आपको शो करेगा कि दैट द वर्क इज और द एक्शन इज स्टिल गोइंग। फर्स्ट यूज देखते हैं, टू लिंक द पास्ट विद द प्रेजेंट, यानी कि पास्ट में शुरू हुई चीजें जो कि अभी भी कंटिन्यू है उसको लिंक करने का काम करेगा। जैसे कि इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, बारिश हो रही है, कब से, सुबह से, अभी का टाइम आई डोंट नो। ठीक है, तो सुबह को और अब के टाइम को लिंक करने के लिए पास्ट विद द प्रेजेंट हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। सेकेंड इज यूज्ड विद मेंशनिंग द टाइम। ठीक है, टाइम को भी मेंशन करता है, यानी कि आपको ये भी बताएगा कि ड्यूरेशन कितनी हुई है और ये भी बताएगा कि काम कब से शुरू हुआ है। तो मेंशनिंग ऑफ टाइम भी है, जैसे कि दे हैव बीन हैविंग अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज विद देयर न्यू कंप्यूटर। ठीक है, अब जो है उनको अपने नए कंप्यूटर के साथ में बहुत सारी जो है डिफिकल्टीज आ रही हैं या वो फेस कर रहे हैं। तो ये जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है ये टाइम भी शो करता है। देन यूज्ड विद ऑल। ठीक है, ऑल वर्ड जहां पर आते हैं या ऑल जो है वो एंड में दिखाकर हम क्या करते हैं, जैसे ऑल डे, ऑल वीक, ऑल मॉर्निंग, ऑल इवनिंग, इन वर्ड्स के साथ में भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं टू शो द ड्यूरेशन ऑफ एन एक्टिविटी या फिर एन एक्शन। जैसे कि ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर ऑल डे, यानी कि वो फीवर से कब से सफर कर रहा है, पूरे दिन। कंटिन्यूटी दिखा दी, पास्ट का प्रेजेंट से लिंक भी कर दिया और आपको जो है वो ड्यूरेशन भी दिखा दिया। देन इसमें दो वर्ड्स आते हैं एंड में टाइम रेफरेंस के लिए जो यूज किए जाते हैं, फर्स्ट इज सिंस एंड सेकंड इज फॉर। ठीक है, तो सिंस का यूज टू इंडिकेट स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ एन एक्शन, यानी कि स्टार्ट कब से हुआ है। इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, कब से हुआ है, मॉर्निंग से। अब कब तक चलेगा ये हमें पता नहीं है, सो सिंस का यूज हम करते हैं टू शो द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एक्शन। देन आता है फॉर। फॉर का यूज हम क्यों करते हैं, टू इंडिकेट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, यानी कि उस लिमिट को दिखाने के लिए कि ड्यूरेशन जो है वो कितनी रही, उसके लिए हम फॉर का यूज करते हैं। तो ये थे हमारी यूजेस या फिर सिचुएशन, जिन सिचुएशन में हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। अब बात करते हैं इसके सिंटैक्स की या इसके फॉर्मूला की, जो कि हमें हेल्प करता है कि हम क्या कर सकें, अपना
जो भी सेंटेंस है वो अकॉर्डिंग टू द ग्रामर रूल सही से बना सके। ठीक है, तो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद में हैज़ बीन या फिर हैव बीन। ठीक है, दोनों में से एक। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी क्योंकि कंटिन्यूटी शो करेगा, ऑब्जेक्ट, और फिर आता है आपका टाइम रेफरेंस। टाइम रेफरेंस में जैसे मैंने आपको बताया सिंस और फॉर जो है उनका यूज होता है। तो सिंस का यूज ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए या फिर स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और जो फॉर है उसका पॉइंट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, तो हैज बीन और हैव बीन दो वर्ड्स आते हैं। हैज का वही सिंगुलर नाउन जो कि प्रेजेंट परफेक्ट में किया था, हैव का प्लूरल नाउन। ठीक है, आई, वी, यू, इनके साथ में हैव का यूज होता है। ठीक है, तो ये है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला। लिख लेते हैं, ही के साथ में आता है हैज क्योंकि सिंगुलर नाउन है। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। प्लेइंग कर लेते हैं, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, सो ही हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ये मेरा सेंटेंस बना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। और देखिए जब हम इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो हैज या फिर हैव प्लस नॉट प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड टाइम रेफरेंस जो सिंस और फॉर है। ठीक है, यानी कि मुझे क्या करना है, हैज और बीन के बीच में केवल नॉट को प्लेस करना है। तो ये मेरा सेंटेंस बन जाएगा नेगेटिव, ही हैज नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। देन बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की, हैज या फिर हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम रेफरेंस। ठीक है, सो हैज ही बीन प्लेइंग फॉर 3 hours। क्वेश्चन, अब अगर यही हम नेगेटिव में बनाते हैं तो हैज या फिर हैव प्लस सब्जेक्ट देन नॉट प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और आपका टाइम रेफरेंस। ठीक है, यानी कि बीन के पहले आपको क्या प्लेस करना पड़ेगा, नॉट। यहां पर आप कर दीजिए, तो ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो गया, हैज ही नॉट बीन प्लेइंग फॉर 3 hours। ठीक है, अब इसके बाद में एक आता है कि हम जो है पास्ट को रिलेट करते हैं अगर प्रेजेंट से, तो हम किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट का भी करते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी करते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है। आई हैव रिटन हियर एन एग्जाम्पल, आई हैव लिव्ड हियर फॉर 3 years। इसी के साथ में अगर मैं लिखती हूँ आई हैव बीन लिविंग here for 3 years। Both the sentence are giving me the same meaning, यानी कि वो वहां पर रह रहा है कितने सालों से, 3 सालों से। बोथ द सेंटेंस आर करेक्ट। अगर आप परफेक्ट में लिखते हैं तो भी करेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लिखते हैं तो भी करेक्ट है। डिफरेंस है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में अगर लिखते हैं तो ये कंटिन्यूटी को एम्फेसिस करता है, यानी कि ये कंटिन्यूटी पर ज़्यादा जोर देता है। तो ये डिफरेंस है प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। याद रखने वाली बात है, दोनों हमें मीनिंग सेम ही देंगे, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में अगर हम लिखते हैं तो वो कंटिन्यूटी पर ज़्यादा एम्फेसिस देता है। ठीक है, सो ये थे आज के हमारे प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।